यार तुम लोग ना कसम से हद पागल हो, कसम से पागल हो तुम लोग। मतलब इतना सपोर्ट कौन करता है भाई, कहाँ लेके जाऊंगा मैं इतना सपोर्ट। मुझे लगा था मुश्किल से कहीं जाके 30 या 40 लाइक्स आएंगे, लेकिन तुम लोग भाई 150 लाइक्स 12 घंटे के अंदर। इतना सपोर्ट कहाँ लेके जाऊंगा यार, मेरे को बताओ। मज़ा आ गया, पर मज़ा आ गया। आते हैं नए टॉपिक पे। तो क्या लगता है किसके बारे में होगी नई वीडियो? बंटी है, जनता नहीं, सब देख लिया थंबनेल में। ओह हाँ, थंबनेल देख लिया। वैसे कैमरामैन एक बात बता, तू इतना बुद्धिमान कब से हो गया है? बचपन से तो तू बड़ा बेबुद्धि जीव है, कैमरा के पीछे बड़ा मुंह चलता तेरा है। बुद्धि हम में ज्यादा नहीं, तुम में कम है। गजब बेइज्जती है। तो चलो यार छोड़ो इसे, हम आते हैं अपनी वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सब्सक्राइब कर देना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए डिवाइन का मतलब होता है भगवान के जैसा, और समथिंग रिलेटेड टू गॉड। जैसे कि आजकल की दुनिया में भी प्यार पे भरोसा करने वालों के लिए उनका पार्टनर। ऐसा लगा मेरा मजाक, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ तो शुरू करते हैं थोड़ा ज्ञान पेलना डिवाइन द रैपर के बारे में। स्टेज नेम डिवाइन से जाने जाते व्यक्ति का असली नाम है विवियन फर्नांडिस। विवियन फर्नांडिस यानी डिवाइन का जन्म 2 अक्टूबर 1990 अंधेरी बॉम्बे में हुआ था। और तो और डिवाइन रैपिंग के गांधी भी कहलाते हैं। अब यूं तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो बाहर से अपने सपने लेके आते हैं, उनके लिए नहीं जो वहाँ पैदा होते हैं। जैसे कि डिवाइन, उनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण था। डिवाइन ने अपना बचपन जेबी नगर के स्लम्स में गुजारा था। उनकी फैमिली को बहुत दुख झेलने पड़ते थे। उनके पापा रोज शराब पी के उन्हें पीटा करते थे। तो इतने दिनों तक इसी चीज़ से तंग आने के बाद डिवाइन की मम्मी जी ने डिसाइड किया कि वो मिडिल ईस्ट जाएं और मिडिल ईस्ट जाकर जॉब कर सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे भेज सकें। तो फिर क्या था, वो मिडिल ईस्ट गई और उन्होंने जॉब भी करी और अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजे। उस पैसे से डिवाइन की फैमिली ने सहार स्लम्स में एक घर खरीदा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उस घर को उनके पापा ने सेल कर दिया। और सेल करने के बाद जो पैसे आए उन्होंने आधे खुद रख लिए और आधे डिवाइन और उनके बड़े भाई एंथनी को दे दिए और उनकी ज़िंदगी से चले जाने को कह दिया। उसके बाद डिवाइन की मम्मी जी ने डिसाइड किया कि डिवाइन और एंथनी को उनकी नानी के घर रहना चाहिए। उनकी नानी के घर रहने के बाद डिवाइन बिल्कुल फ्री थे। फ्री से मेरा मतलब आवारा। तो इसी बीच डिवाइन ड्रग्स के चक्कर में भी आ गए थे। इसी बीच डिवाइन कुछ बुरी संगत में भी फंस गए थे। लाइक वो ड्रग्स वगैरह से भी अपना अलग पैसा कमाया करते थे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक पार्सल गाए थे, बट स्टिल ही वॉज द पार्ट ऑफ ड्रग चेन। तो ये बात है कुछ 2004 की, जो डिवाइन ने अपने दोस्त की टी शर्ट पर 50 सेंट की फोटो देखी। हाँ वही 50 सेंट जिसकी टिकटॉक तुमने आई टेक यू टू द कैंडी शॉप के नाम से बहुत देखी है। तो ये उसी का गाना है। हाँ तो डिवाइन सर वेले ही खड़े थे। उन्होंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई ये तेरी टी शर्ट पे है कौन। उनके दोस्त ने उन्हें 50 सेंट के अलावा काफ़ी सारे अमेरिकन रैपर्स के बारे में बताया और साथ ही साथ उनकी म्यूजिक सीडीज भी दे दी। तो यहाँ से जगह विवियन के अंदर एक हिप हॉप आर्टिस्ट। तो ये गाने सुनकर डिवाइन के मन में आया कि जो आसपास होता है उस पर कुछ लिखा जाए। तो डिवाइन ने प्रैक्टिस करते करते लिखा और 2013 उन्होंने अपना पहला गाना द वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स पोस्ट किया। इस गाने का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो गाना इंग्लिश में था और इंग्लिश ऑडियंस डिवाइन के पास अभी थी नहीं। इससे सीखकर डिवाइन ने अपना अगला गाना हिंदी में रिलीज किया जिसका टाइटल था ये मेरा बॉम्बे। ये गाना काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इस गाने के लिए डिवाइन को रोलिंग स्टोन्स इंडिया की तरफ से बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड भी मिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवाइन बचपन में अपनी नानी जी के पास रहता था। तो उनकी नानी जी उन्हें रोज़ चर्च लेके जाया करती थी। उस टाइम में डिवाइन डिवोशनल रैप लिखने का शौक रखते थे, तो इसी से उनका नाम डिवाइन पड़ा। एनकरेजिंग फ्रेंड्स, और आज वही दोस्त उसकी टीम है और मेरे साले सांप है सारे के सारे। तो हंस क्या रहा है कैमरे के पीछे तू भी। डिवाइन के गानों में कॉमन चीज़ है गली और बॉम्बे, जो कि उन्होंने सीखा है नाच की इल्मेटिक एल्बम से, जिसमें कि नाच ने भी स्ट्रीट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बातें कही हैं। तो अब हम आते हैं 2015 में, उनकी ज़िंदगी का वो गाना जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। अच्छा वो निकली तेरे गली से पर अब वो मेरे गली में, ओ मेरे गली में, गली 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 में, ओ मेरे गली में। हाँ तो यही गाना मेरे गली में, ये गाना उन्होंने एक लाइव इवेंट में परफॉर्म किया था, जहाँ से कि सोनी के एक एम्प्लॉय ने उन्हें अप्रोच किया और कहा इस गाने को उनके लेबल के साथ रिलीज करने के लिए। बस फिर क्या था, डिवाइन सोनी के अंडर साइन हो गए
और उन्होंने आने वाले सालों में एक से एक हिट्स दिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ डिवाइन की एक अर्ली अचीवमेंट के बारे में। BBC एशियन नेटवर्क चैनल का एक शो है फायर इन द बूथ, जिसमें कि वो एमर्जिंग रैपर्स और हिप हॉप आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उन्हें अननोन बीट्स पर फ्री स्टाइल रैप करने का चैलेंज देते हैं। सो दे कॉल डिवाइन एंड यू वॉन्ट बिलीव कि डिवाइन ऐसे पहले रैपर हैं जिन्होंने वहाँ पर हिंदी में रैप करी, एंड इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो फिर क्या था, डिवाइन का अच्छा समय शुरू हो चुका था और इसी के चलते उन्होंने अपनी माँ को मिडिल ईस्ट से वापस बुला लिया। और द फैक्ट इज, जब भी पहले के समय में उनकी माँ उनसे पूछा करती थी कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो हमेशा बोला करते थे कि माँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन हम सबको ही पता है कि डिवाइन का ध्यान ज़्यादातर रैप्स में रहता था। सब्सक्राइब कर देना। अब इतना फेमस होने के बाद ही उन्होंने अपनी माँ को बताया कि माँ आई एम अ रैपर। सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डिवाइन ने ये डिसाइड किया कि वो एक अपना लेबल बनाए, जिसका नाम उन्होंने गली गैंग रिकॉर्ड्स रखा। और इसके चलते उन्होंने अश्योर किया कि वो गली टैलेंट को अपलिफ्ट करेंगे। बीच में काफ़ी डिस वगैरह भी हुए, लेकिन सच्चाई तो उन्हीं को पता है जिनके ऊपर डिस बनते हैं या फिर जो डिस बनाते हैं। वरना न्यूज़ का क्या है, न्यूज़ तो बच्चन साहब के बाथरूम जाने पर भी बन ही जाती है। तो इतनी पब्लिक में कुछ तो होते ही हैं जो हेट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका काम सबको अच्छा लगे, पर हेट से ज़्यादा हमेशा अपनी पब्लिक होती है। तो डिवाइन इसी के साथ आगे बढ़ते गए और आज डिवाइन अपने सपने के साथ जी रहे हैं। और हाल फिलहाल में आपने सुना होगा गली बॉय के बारे में, तो वो स्टोरी डिवाइन और नेजी की स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई इंस्पायरिंग स्टोरी और एक नए रैपर के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते। और लाइक वगैरह का सीन आपको पता ही है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब यार क्या अब बोल देंगे तो सही ना इसमें। और लाइक कर देना, सब नहीं बोल रहे और सीमेंट भी कर देना और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। और धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। बोले दो गेम